हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या है? यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे तो उससे क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे फल वाला, फल वाला जो है यह फल और धन वाला शब्द से मिलकर बना हुआ है। फल धन वाला सबसे क्या है? मिलकर बना हुआ है फल वाला। तो फल वाला में कौन सा प्रत्यय है? वाला प्रत्यय है। फल वाला में वाला प्रत्यय है। गुणवान में गुणवान शब्द जो है यह गुण और वान शब्द से मिलकर बना है। इसमें जो प्रत्यय है वह कौन सा है? वान प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तथित प्रत्यय। पहली बात करेंगे हम लोग कृत प्रत्यय की। जो प्रत्यय क्रिया धातु के साथ जुड़ता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातु के साथ जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को कृतंत शब्द कहते हैं। जैसे कि थक धन आवट, क्या बन गया? थकावट। थकावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। थकावट शब्द में प्रत्यय आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो इसमें जो प्रत्यय होगा कौन सा होगा? आवट प्रत्यय होगा। यानी थक शब्द को जब हम अलग कर देंगे और थक के बाद आ की मात्रा बचेगा, उसके बाद वट बचेगा तो क्या हो जाएगा? वट। थकावट यानी आवट शब्द बाहर निकल जाएगा। थक शब्द को अलग करने पर यह आवट शब्द जो होगा यह प्रत्यय के रूप में इसमें लगा रहेगा। यानी थकावट में प्रत्यय आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे थकावट में जो प्रत्यय है वह कौन सा है? आवट। उसी तरह से पालक, पालक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। पाल शब्द को अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा? अक बचेगा। क्या बचेगा? अक। इसके बाद बात करेंगे कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय कितने भेद हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कर्तव्यवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पहले बात करेंगे हम लोग कर्तव्यवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराता हो, जिस प्रत्यय द्वारा बना हुआ शब्द कर्ता का बोध कराए तो उसे हम कहते हैं कर्तव्यवाचक कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कर्तव्यवाचक कृत प्रत्यय। जैसे बढ़िया, घटिया, लुटिया में कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। उसी तरह से ममेरा, ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। घुमक्कड़, भुलक्कड़ में कौन सा शब्द प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। खिलाड़ी, अगाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? आड़ी प्रत्यय है। खाऊ चालू, खाऊ चालू में कौन सा प्रत्यय है? ऊ प्रत्यय है। अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय है। इसके बाद बात करेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द में कर्म का बोध हो उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बिछौना, खिलौना में जो प्रत्यय है वह औना प्रत्यय है। बचाना, गंवाना में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। कारणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय द्वारा शब्दों की क्रिया के साधन का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? कारणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे चटनी, चटनी में कौन सा प्रत्यय है? चटनी में नी प्रत्यय है। भरी, रेती में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। गाना में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय है। इसी तरह से अन्य शब्द जो दिए हुए हैं। इसके बाद भाववाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्द से भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मिलाप, मिलाप में आप प्रत्यय है। पुजाप में आप प्रत्यय है। बहाव, गिराव में भी आव प्रत्यय है। लिखावट, बनावट, दिखावट में आवट प्रत्यय है। उसी तरह से क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों द्वारा बने शब्दों से क्रियावाचक विशेषण, संज्ञा या विशेष अर्थ बोधक क्रियाएं बनती हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे खाता, चलना, पढ़ता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। आया, आया, खाया, सोया में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। पढ़ा, लिखा, जगह में आप प्रत्यय हैं। इसी तरह से अन्य प्रत्यय हैं।
इसके बाद बात करेंगे हम लोग तथित प्रत्यय का। जो प्रत्यय धातु को छोड़ करके अन्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के साथ लगाए जाए उसे हम तथित प्रत्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तथित प्रत्यय। यानी जो प्रत्यय धातु को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अन्य अवयव के साथ लगा हो उसे हम तथित प्रत्यय कहते हैं। तथित प्रत्यय जो होता है यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि कृतवाचक तथित प्रत्यय। कृतवाचक तथित प्रत्यय कर्ता का ज्ञान कराता है। कृतवाचक तथित प्रत्यय कर्ता का ज्ञान कराता है। जैसे पुजारी में आरी प्रत्यय है, उसी तरह से लकड़हारा, पनिहारा में हारा प्रत्यय है। सुनार, लुहार में आर प्रत्यय है। फल वाला में कौन सा प्रत्यय है? वाला प्रत्यय है। रिक्शा वाला में वाला प्रत्यय है। कर्मवाचक तथित प्रत्यय से कर्म का ज्ञान कराता है। कर्मवाचक तथित प्रत्यय कर्म का ज्ञान कराता है। जैसे कि 8वां 10वां में वहाँ प्रत्यय है। दोगुना, चौगुना में गुना प्रत्यय है। इकहरा, दोहरा में कौन सा प्रत्यय है? हरा प्रत्यय है। भाववाचक तथित प्रत्यय से भाव का ज्ञान होता है। जैसे कि सुंदरता, मधुरता में ता प्रत्यय है। कालापन, बचपन में पन प्रत्यय है। मिठाई, चतुराई में ई प्रत्यय है। इसी तरह से चिकनाहट और घबराहट में आहट प्रत्यय है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग विशेषणवाचक तथित प्रत्यय में विशेषता का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि ठंडा, प्यासा, भूखा में आ प्रत्यय है। चमकीला, सजीला, रंगीला में इला प्रत्यय है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग लघुवाचक तथित प्रत्यय। जिन तथित प्रत्ययों से के द्वारा लघुवाचक शब्द बनते हैं उसे हम लघुवाचक तथित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पहाड़ी, घंटी, रस्सी में ई प्रत्यय है। खड़िया में इया प्रत्यय है। स्त्रीवाचक तथित प्रत्यय से स्त्री जाति का ज्ञान होता है। जैसे कि देवरानी, सेठानी में आनी प्रत्यय है। और अन्य उदाहरण दिए गए हैं जहाँ से आप प्रत्यय निकाल सकते हैं। जैसे शिष्या और सुत्ता में आ प्रत्यय है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।